अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, इस लैब में हम एडीसी के बारे में पढ़ेंगे। पिक का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल है, इसमें 10 बिट का है, तो उससे आपने किस तरह उसको ऑपरेट करना है तो वो हम देखेंगे इस लैब में। तो लास्ट लैब में मैंने आपको एलसीडी के बारे में बताया था, तो एलसीडी को आपको मैंने असेंबली में और उसके अलावा सी में भी आपको बताया था, 8 बिट मोड, 4 बिट मोड। तो उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं लास्ट लैब में नहीं बता पाया कि अगर आप सी में ये जो CCSC कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, पिक सी कंपाइलर, और CCSC जो लैंग्वेज है इसमें आप इसको कोड कर रहे हैं पिक को, तो उसमें आपको एक लाइब्रेरी का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने एलसीडी को यूजिंग बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है वो ऑपरेट करवाना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको आपने किस तरह यूज़ करना है वो इस तरह है कि यहाँ पे देखें, मैंने ये इसकी बिल्ट इन द लाइब्रेरी है lcd.c, ये मैंने हैश इंक्लूड lcd.c की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड की है। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये मैंने कमेंट किया हुआ है, ये इसलिए कि अगर आपने LCD के जो डाटा पिन्स हैं उनको आपने किस तरह कनेक्ट करना है। अगर आपने जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखनी है तो फिर आपने जिस तरह मैंने यहाँ पे पिन्स यूज़ किए हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें आप अगर डिफ़ाइन ना करें तो भी चलेगा। मतलब आपने जो रीड राइट और ये जो एनेबल की पिन है और उसके बाद ये जो रजिस्टर सेलेक्ट की पिन्स हैं, ये आपने ये देखें D0, D1, D2 पे कनेक्ट किए हैं, और डाटा पिन्स जो हैं आपने D4, D5, D6 और D7 पे किए हैं, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने इसके अलावा कोई और पोर्ट यूज़ करना है तो वो उसके लिए आपको इस सब पहले अपना जो है वो पिन्स डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो वो आप यहाँ पे हैश डिफ़ाइन जो रजिस्टर सेलेक्ट पिन है, आप कोई भी पोर्ट C1 कर दें, पोर्ट A1 कर दें। तो अगर आपने मैनुअली वो पिन सेट करनी है तो आप ये वाला पोर्शन भी यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने अगर LCD में कुछ डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहले आप ये LCD इनिशियलाइज़ का जो है वो मेन प्रोग्राम में ये LCD इनिशियलाइज़ का फंक्शन कॉल करेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है lcd.c लाइब्रेरी का, जस्ट आपने इसको कॉल करना है। फिर थोड़ा सा डिले देने के बाद ये एक इनफाइनाइट लूप है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये जो LCD पुट सी का जो फंक्शन है, ये मैं आपको मैनुअल भी दे दूंगा इसका, क्या नाम है, पिक सी के लिए जो CCSC लैंग्वेज का जो मैनुअल है, और ये एक वेबसाइट भी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोसम। यहाँ पे भी काफ़ी जो है ना CCSC लैंग्वेज जो है डिटेल्ड में इसका जो डाटा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो पुट सी का जो आप कह लें जो फंक्शन है वो क्या करता है कि इसको जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर जो भी पास करेंगे LCD पुट सी को के फंक्शन को, ये उसको LCD पे डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स सपोज जैसे आप देखें यहाँ पे ये जो \f है इसका मतलब है डिस्प्ले को क्लियर करवाना, ठीक है। तो ये अब डिस्प्ले को क्लियर करवाएगा, और उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये मैंने LCD पुट सी को पास की है, तो ये इसको डिस्प्ले करवा देगा। अब ये \f जो है या \, और भी 2-3 है इस तरह के, जैसे \n है, ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, \b है, ये 1 पोजीशन बैक मूव करने के लिए। तो ये डिफरेंट जो कमांड्स हैं ये भी आप इसमें पास कर सकते हैं, या आपने स्ट्रिंग या कोई नंबर या कुछ भी आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो भी आप इस LCD पुट सी के फंक्शन को पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डिले 2000 मिली सेकेंड का, उसके बाद फिर मैंने डिस्प्ले क्लियर करवाया, ठीक है। फिर LCD पुट सी में ये वेलकम टू लिखा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें फिर ये जो LCD गो टू XY, ये जो है ना कर्सर की मूवमेंट को जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फंक्शन से। अब ये फर्स्ट रो, ठीक है, और उसके बाद जो वो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन पे लिखा जाएगा, सॉरी ये है, ये जो सेकंड डिजिट है ये है रो नंबर है, और ये जो है ना ये कॉलम है। तो सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ से स्टार्ट होगा LCD लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये एक रो नंबर है और एक कॉलम नंबर है, तो ये कर्सर को कंट्रोल करता है। कॉलम्स आपके 16 तक हो सकते हैं और जो रोज़ हैं वो आपकी 2 ही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये LCD लाइब्रेरी लिखा जाएगा और फिर ये डिले मिली सेकंड, ठीक है।
उसके बाद फिर जो है वो आपका जो डिस्प्ले है वो क्लियर होगा। और ये इसके बाद एक प्रिंट एफ का फंक्शन है। ये क्या करता है, प्रिंट एफ के फंक्शन का मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटेक्स है। ये एफ नेम, सी एस स्ट्रिंग और ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये एफ नेम जो है, ये जो है ना फंक्शन नेम, ये आपने वही एलसीडी पुट सी यहाँ पे लिखना है। एलसीडी पुट सी का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पे बताना है कि अब लेट्स सपोज आपने कोई डाटा जो है वो डेसिमल में, कोई इंटीजर्स में आप कोई इंटीजर आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो जो आपने इंटीजर डिस्प्ले करवाना है उसकी जो डाटा टाइप है वो ये लिखेंगे इस तरह, ये काउंट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये काउंट समझ लें, ये डिस्प्ले में लिखा हुआ आएगा काउंट इज इक्वल टू, आगे जो डेसिमल है ना वो है, जो इंटीजर है वो है आई। अब ये आई जो है ये इंटीजर वैल्यू जो है ना इस फंक्शन में पास करेंगे हम, और ये डी जो है इसकी डाटा टाइप है, ठीक है। आई अगर स्ट्रिंग होगी तो ये डाटा टाइप और होगी, अगर आई साइंड नंबर इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, तो ये हमने कहाँ से देखना है, इसके लिए एक टेबल है। ये देखें, ये करैक्टर है तो सी लिखेंगे, स्ट्रिंग है तो एस लिखेंगे, साइंड इंटीजर है तो परसेंटेज डी, जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह, ये फ्लोट है तो परसेंटेज जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसकी डाटा टाइप बतानी है, और उसके बाद आगे जो है वो वेरिएबल पास कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। तो ये हर बार जो है ये वेरिएबल जो है ना वो इंक्रीज होता रहेगा जितनी बार लूप चलेगा, ठीक है। तो ये अगर आपने लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो आप ये एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करें और एलसीडी आपकी जो है एलसीडी डिस्प्ले आपका इंटरफेस हो जाएगा, बजाय कि आप वो इतना लंबा प्रोसीजर करें। तो वो था कि आपको समझ आ जाए कि फंक्शंस किस तरह एलसीडी के वर्क करते हैं और एलसीडी किस तरह कंट्रोल की जाती है। तो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स वगैरह में जब आप यूज़ करेंगे तो आप लाइब्रेरी ही यूज़ करेंगे। तो इसको मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ और रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, फिर थोड़ा सा डिले था, ये वेलकम टू एलसीडी लाइब्रेरी, ये सेकंड रो में आ गया। तो फिर ये अब दूसरी बार में ये काउंट जो है ये एक जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखें, तो ये सिंपल सा मेथड है यूजिंग बिल्ट इन एलसीडी लाइब्रेरी। अब हम जो है वो जो हमने जो आज की लैब है उस पर चलते हैं, वो है एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्जन मॉड्यूल है इसका, उसको किस तरह यूज़ करना है। अब उसका ये है कि लेट्स सपोज आप कोई सेंसर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो नॉर्मली सेंसर्स जो हैं वो एनालॉग सिग्नल देते हैं। अब आपने लेट्स सपोज जैसे एक टेम्परेचर सेंसर है जिसको मैं अभी आपको इंटरफेस करके दिखाऊंगा, LM35, तो वो आपको पर डिग्री सी जो है ना वो आई थिंक 100 मिली वोल्ट या इतना देता है। तो पर डिग्री सी जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी जो वोल्टेज है वो 100 मिली वोल्ट से जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो अब वो जो उस सेंसर की जो आउटपुट है वो है एनालॉग, तो आपने उसको ऑब्वियसली अगर किसी एलसीडी पे डिस्प्ले करवाना है तो उसको ऑब्वियसली आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को, और फिर उसको जो है आपको डिस्प्ले पे आपको उस डिस्प्ले किसी एलसीडी पे आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है ऑब्वियसली वो डिजिटल जो है डोमेन में वर्क करता है, तो आपने इस एनालॉग वैल्यू को अगर हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम एडीसी मॉड्यूल जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसका जो है ना वो 10 बिट का एडीसी मॉड्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं कि एडीसी मॉड्यूल किस तरह यूज़ करना है। सो जो हमारे एडीसी को यूज़ करने के लिए जो हमारे रजिस्टर्स, कंट्रोल रजिस्टर्स वगैरह यूज़ होंगे वो ये 3 4 5 6 जो हैं वो रजिस्टर्स हैं। अब जिसमें ये
इंटकॉन रजिस्टर, ये तो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है, क्योंकि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल में, चूँकि ये इसका जो प्रेफरल इंटरप्ट एनेबल मैंने आपको बताया था, जो कि लेट्स सपोज आप अगर कोई जो वो क्या कहते हैं, जिस तरह ये अब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं, ये जो हम I2C से डाटा सेंड करते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लैब में करवाऊंगा। तो उसमें जो इंटरप्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो प्रेफरल इंटरप्ट्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरप्ट्स करवाए थे, तो अभी भी हम इंटरप्ट्स तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये ADC में प्रेफरल इंटरप्ट एनेबल करना चाहते हैं तो आपको ये इंटकॉन रजिस्टर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जो हम मेन जो हमारे रजिस्टर्स यूज़ होंगे वो ये 4 रजिस्टर्स हैं। ये ADREE जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो रजिस्टर है वो हाई बाइट और लो बाइट। तो मैं बता रहा था क्या ये 4 रजिस्टर बेसिकली हम यूज़ करेंगे। ये जो ADRESH है, ये है एनालॉग टू डिजिटल रजिस्टर हाई बाइट, और ये लो बाइट, क्योंकि 10 बाइट्स का जो है हमारा, ये 10 बिट्स का है हमारा जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल है। मतलब कि आपकी जो वैल्यू सेव होंगी वो 10 बाइट्स पे होंगी, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो 8 बाइट्स हैं वो जो लोअर 8 बाइट्स हैं वो इस जो लो बाइट रजिस्टर है इसमें रखें, या जो ऊपर वाली बाकी जो रिमेनिंग 2 बाइट्स होंगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बाइट्स होंगी, वो इस रजिस्टर में आ जाएंगी और बाकी सारी बाइट्स 0 होंगी। या आप इस तरह कर लें कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बाइट्स हैं वो आप इस ADRESH रजिस्टर में रख लें, और जो रिमेनिंग जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बाइट्स होंगी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो 2 बाइट्स होंगी वो आप इस ADRESL रजिस्टर में आ जाएंगी, और जो इसकी बाकी रिमेनिंग बाइट्स होंगी वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद ये एक एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोल रजिस्टर 0 है, और ये एक कंट्रोल रजिस्टर 1 है। अब इनकी मैं आपको जो बिट्स हैं वो बारी बारी में सारी बिट्स का फंक्शन आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले जो कंट्रोल रजिस्टर 0 है, इसकी जो बिट 7 है वो क्या करती है कि उसमें आपने जो है ना, इसकी एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल है, इसकी क्लॉक सेट करनी होती है। अब इसकी क्लॉक जो सेट करनी है, इसके आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। इसके 3 ऑप्शंस इस तरह होते हैं कि जो आपकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उसको आप या तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, या डिवाइडेड बाय 8 कर दें, या डिवाइडेड बाय 32 कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट रखना चाहते हैं उसकी जो क्लॉक है, जो आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल को दे रहे हैं। अब उसके लिए जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि जो आप प्री स्केलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो आपकी जितनी भी वो क्लॉक जनरेट हो रही है, तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो 1.6 माइक्रोसेकंड से कम नहीं होना चाहिए, और 10 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मसलन लेट्स सपोज मैं फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ 4 मेगाहर्ट्ज़, और मैं जो है वो प्री स्केलर यूज़ करूँगा 8, तो उससे मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा ऑलमोस्ट जो है वो 0.5 मेगाहर्ट्ज़ बनता है मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंसी जो आएगी, ठीक है। अगर मैं जो फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 8 करूँ तो 0.5 मेगाहर्ट्ज़ मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। फिर उसका जब मैं 0.5 मेगाहर्ट्ज़ की वेव का जब मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ, तो मैं 1/0.5 मेगाहर्ट्ज़ करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 माइक्रोसेकंड। मतलब 2 माइक्रोसेकंड उस वेव का जो है वो टाइम पीरियड है। तो मैंने आपको बताया कि 1.6 से ज़्यादा हो और 10 माइक्रोसेकंड से कम होना चाहिए। तो ये प्री स्केलर आपने इस तरह सेट करना है। तो ये 2 बिट्स हैं 7 और 6, ADSC1 और ADSC0। इसमें आपको 3 और 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे। आपने खुद देख लेना है कि कितने माइक्रोसेकंड की आपका टाइम पीरियड बन रहा है, तो आप उसको चूज़ कर लें। तो मैं तो यूज़ करूँगा 8 प्री स्केलर, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद जो नेक्स्ट ये 3, 4, 5 बिट्स हैं, ये 3, 4 और 5 जो हैं ये हैं जो चैनल सेलेक्ट बिट्स हैं। मतलब आपने एनालॉग टू डिजिटल कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है। अब आपके पास जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल है, इसके लिए आपके पास 8 चैनल्स हैं। ये
RA0 पोर्ट ए की पिन 0 से लेके 5 तक, और पोर्ट ई की 0 to 2 मतलब 0, 1 और 2, ये सारे जो हैं आपके एनालॉग चैनल्स हैं। आप जो भी चैनल यूज़ करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने RA0 पे जो है वो एनालॉग कोई सेंसर कनेक्ट करना है, या RA1 पे या RA2 पे, ठीक है, तो ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है ये गो और डन की, और ये ऐड ऑन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल ऑन। इसमें जो ये बिट 0 है ये क्या करती है, ये आपकी कंट्रोल बिट है कि मतलब आपने मॉड्यूल को ऑन या ऑफ करवाना है। मतलब अगर ये 1 होगी तो आपका कन्वर्टर मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो इससे आपका जो ADC मॉड्यूल है वो ऑफ शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह ये जिस तरह ये ऐड ऑन की अगर आप बिट थी, इसको आप 1 करेंगे तो आपका मॉड्यूल जो है वो ऑन हो जाएगा, उसको पावर जो है वो ऑन हो जाएगी। अब इसी तरह जो है ये गो डन का जो बिट थी ये क्या करती है कि अगर आप इसको 1 कर देंगे तो आपका मॉड्यूल जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा। मतलब आपका जो उसको डाटा इनपुट आ रहा होगा उसके किसी भी चैनल पे, उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह जब वो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बिट जो है ना ये 0 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बिट 0 हो जाएगी। तो आप इस पर चेक लगा लें, जैसे ये डाटा कन्वर्जन कंप्लीट होगी तो ये बिट 0 होगी, आप उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा लें। तो ये पहला रजिस्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये जो दूसरा कंट्रोल रजिस्टर है, इसमें जो ये लास्ट 4 बिट्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इनका क्या फंक्शन है। ये लास्ट 4 बिट्स बेसिकली यूज़ होती हैं। अब लास्ट 4 बिट्स जो है ना ये पोर्ट सेटिंग है कि आपने इसको पोर्ट में कौन सी बिट्स जो है वो एनालॉग रखनी है और कौन सी बकाया बिट्स जो है आपने डिजिटल रखनी है। अब लेट्स सपोज आपके पास 2 एनालॉग इनपुट्स आ रही हैं, बाकी जो है वो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो 2 RA0 और RA1 आप यूज़ करना चाह रहे हैं। दो पोर्ट ए की जो 2 बिट्स हैं ना उनको आप एज एन एनालॉग यूज़ करेंगे, बाकी को आप डिजिटल पिन्स रखेंगे। तो अब 2 आपके पास एनालॉग इनपुट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब आप 2 पिन्स को ही एज एन एनालॉग डिक्लेयर करेंगे। तो उस पोर्ट सेटिंग में एनालॉग या डिजिटल, उसके लिए आपके पास ये 4 बिट्स हैं कि आप ऑप्शंस हैं आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास 2 बिट्स थी, दो इनपुट्स आ रही हैं एनालॉग की, तो आप ये टेबल देखें कि कहाँ पे 2 पिन्स जो है वो एज एन एनालॉग डिक्लेयर्ड है। तो आप देखें कि यहाँ पे ये 0101 ये यहाँ पे देखें कि ये RA0 और RA1 जो है ये एज एन एनालॉग डिक्लेयर्ड हो गई हैं, बाकी जो हैं बिट्स वो डिजिटल हैं, और एक RA3 जो है इसको वी रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह और जो जहाँ पे 2 बिट्स जो हैं वो एनालॉग हैं वो है ये वाली 0100। यहाँ पे RA0 और RA1 2 एनालॉग हैं, लेकिन साथ ही RA3 भी एनालॉग डिक्लेयर है, बाकी डिजिटल पिन्स हैं। मतलब बाकी पिन्स को आप एज एन डिजिटल सोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एनालॉग पिन्स हैं उनको आप एज ए डिजिटल सोर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है कि आपके पास जो बकाया पिन्स हैं वो अगर आप उनको एनालॉग डिक्लेयर कर देंगे, जिस तरह ये 0000 है, तो इसमें पूरा पोर्ट जो है 7 पिन्स, पूरा पोर्ट ए और पोर्ट ई सारी एनालॉग डिक्लेयर हो जाएंगी। तो फिर आप उनको पोर्ट ई को भी यूज़ नहीं कर सकते एज ए डिजिटल सोर्स। तो इससे बचने के लिए ये सेटिंग है। तो ये 4 बिट्स जो हैं ये सेटिंग करती हैं कि आपके पास कितनी इनपुट्स जो है वो एनालॉग आ रही हैं, और बाकी जो है वो आप बचा सकते हैं अपनी पिन्स डिजिटल सोर्स के लिए। तो ये वो 4 बिट्स हो गई कंट्रोल रजिस्टर 2 की। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो 2 रजिस्टर्स हैं ये ADRESH और ADRESL हाई बाइट और लो बाइट रजिस्टर्स हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वो जो 8 बिट्स हैं वो किसी भी एक रजिस्टर में रख लें और बकाया 2 बिट्स किसी एक रजिस्टर में रख लें, तो उसको कहते हैं बिट जस्टिफिकेशन। तो उसके लिए इसमें जो है वो
आई थिंक ये बिट है ADFM, ये ADFM बिट नंबर 7 जो है, तो ये बिट जस्टिफिकेशन है, मतलब आपने राइट जस्टिफिकेशन करनी है या लेफ़्ट जस्टिफिकेशन करनी है। जिस तरह आप ये देखें कि अगर आप इस बिट को 0 रखेंगे तो इसका मतलब है लेफ़्ट जस्टिफाइड, मतलब आपकी जो मोस्ट 8 सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी वो इस हाई बाइट में आ जाएंगी, और उसके बाद जो लो 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो इस लो बाइट रजिस्टर में आके बाकी सारी 0 हो जाएंगी। इसी तरह 1 रखेंगे तो ये राइट जस्टिफिकेशन हो जाएगी, मतलब लो बाइट जो नीचे वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं वो इस लो बाइट रजिस्टर में आ जाएंगी, और बाकी जो 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो हाई बाइट में आ जाएंगी, और इसी तरह इसकी बाकी बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो ये लेफ़्ट और राइट जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो 10 बिट्स में होगा। तो ये मैंने आपको कंट्रोल भी बता दिया। अब इसमें जो करना गया है, आपने इसमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रोग्राम करने के लिए, कोई भी आपने को एनालॉग सिग्नल मिल रहा है उसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस पोर्ट पे आपने वो एनालॉग सिग्नल जो है वो अप्लाई किया, उसको आपने एज एन इनपुट जो है वो डिक्लेयर कर देना है। वो आपको पता है कि जो ट्राई स्टेट रजिस्टर ट्रिस रजिस्टर है उसमें आप 1 इनपुट करेंगे, तो वो अब उसमें अगर आप 1 इंसर्ट कर देंगे पूरे रजिस्टर में तो वो एज एन इनपुट डिक्लेयर हो जाएगा, 0 0 कर देंगे तो वो एज एन आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि वो मैंने आपको बताया था जो पोर्ट सिलेक्शन है कि एज एन एनालॉग या डिजिटल और राइट और लेफ़्ट जस्टिफिकेशन, ये हमने सेट करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो चैनल सेलेक्ट करना था वो मैंने आपको 3 बिट्स बताई थी कि RA0 चैनल है, RA1 RA2, जिस चैनल पे आपका डाटा आ रहा है वो चैनल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनिशिएट कर देंगे कन्वर्जन, और उस फिर कन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद वो कन्वर्जन जैसे ही कंप्लीट होगी, आपको पता है कि ये वो जो आई थिंक गो और डन का जो बिट था वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो उस पर हम चेक लगा देंगे, और उसके बाद उस डाटा को हम मज़ीद जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, तो यही स्टेप्स मैंने इस कोड में फॉलो किए हुए हैं। मैं कोड आपको एक दिखाता हूँ जिसमें ये देखें, ये ADC मॉड्यूल यहाँ पे इस कोड में जो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने ऑपरेट करना है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैंने पोर्ट को जो है ना वो पोर्ट A को एज एन इनपुट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने आपको बताया था कि वो TAD जो टैड सेटिंग्स हैं, जो उसकी क्लॉक की सेटिंग है ADC मॉड्यूल की, वो मैंने कर दिया। मैंने उसमें F ऑसिलेटर को डिवाइड बाई 8 कर दिया, ठीक है। तो वो ये इधर मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने जो 0 1 मैंने सेट कर दिया है। जो कंट्रोल रजिस्टर 0 है, इसकी पहली 2 बिट्स कंट्रोल सेटिंग्स है ना कन्वर्जन क्लॉक की, तो उनको मैंने 0 1 से किया है, तो इसका मतलब है जो ट्रिच किलर है वो 8 है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि कंट्रोल रजिस्टर 1 में मैंने जस्टिफिकेशन सेट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो वो पोर्ट सेटिंग थी एनालॉग या डिजिटल, वो मैंने सारी एनालॉग ले ली हैं, क्योंकि मैं और कोई डिजिटल में ये इस पोर्ट पे नहीं चाहिए, तो मैंने आसानी के लिए सारों को 0 0 कर लिया। आप कोई भी बीच में से अपनी आसानी के लिए अगर आप एक यूज़ कर रहे हैं या 2 पिन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी इस टेबल में से कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इस टेबल को देखते हुए यहाँ पे ये टेबल है, तो मैंने ये 0 0 ही कर दिया सारा। तो ये मेरी सारी एनालॉग डिक्लेयर हो गई है। मैं किसी एक पे भी डाटा दूंगा तो वो मेरा जो है वो प्रोसेस होगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि ये यहाँ से मैंने ADC मॉड्यूल को पावर ऑन किया है, और ये इनफाइनाइट लूप जो है ये मैंने चलाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जी ये ADC रीड का जो है ना फंक्शन है, रीड ADC। तो ये रीड ADC क्या करता है, यहाँ पे देखें, ये रीड ADC का फंक्शन डिफाइंड है नीचे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो 16 बिट नंबर है, क्योंकि
आपको पता है कि एडीसी जब उसको हम कोई एनालॉग सिग्नल इनपुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 2 रजिस्टर्स में होगा, ठीक है। तो वो 16 बिट जो है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप इसकी 16 बिट इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद इसका एक पैरामीटर है, जो इसका पैरामीटर है वो एक इंटीजर है, 8 बिट है इंटीजर, ठीक है। अब ये इंटीजर क्या करेगा कि ये चैनल सेलेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो वो चैनल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो चैनल्स हैं, ये स्टेबल में देख, बल्कि ये इस यहाँ पे देखिए, ये जो 3 to 5 बिट्स हैं कंट्रोल रजिस्टर 0 की, ये चैनल सेलेक्ट करती हैं। लेट्स सपोज आपने चैनल 0 सेलेक्ट करना है, चैनल 1 सेलेक्ट करना है, या चैनल 2 या चैनल 3, कोई भी चैनल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने चैनल 0 सेलेक्ट करना है तो हमारी ये तीनों बिट्स होंगी 0000। अगर 1 सेलेक्ट करना है तो 0001, ठीक है। तो ये चैनल सिलेक्शन है। लेट्स सपोज अब अगर आपका जो पैरामीटर मैं इस फंक्शन को पास करूँगा वो मैं करता हूँ 0, इसका मतलब है जो मेरा एनालॉग सिग्नल है वो RA0 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी 000 सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा वो चैनल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनपुट सिग्नल है वो चैनल 1 पे हो, तो वो मैं इस फंक्शन को आर्गूमेंट पास करूँगा 1, तो मेरा RA1 पे जो है वो जो भी सिग्नल आ रहा होगा वो कन्वर्ट होगा, या उसको वो रीड करेगा और कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये चैनल सिलेक्शन है। ये आप किसी भी, क्योंकि मैंने सारी 8 बिट्स को एज एन एनालॉग डिक्लेयर कर दी है, जब मैंने सारों को डिक्लेयर कर दिया है तो मैंने यहाँ पे सारे चैनल्स को सेट भी कर दिया कि आप जो भी चैनल चाहें वो यूज़ कर लें, ठीक है। वरना आप डायरेक्टली एक ही से भी कर सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्टली एक ही वैल्यू पास करानी है यहाँ से उसी चैनल पे, मतलब आपने वही चैनल सेलेक्ट करना है और कोई आर्गूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसकी वैल्यू जो है वो ये रिटर्न करेगा आपको, उसको आप प्रोसेस करें और मज़ीद डिस्प्ले करवा दें। उसके बाद ये सारा जो यहाँ तक है ये चैनल सिलेक्शन है, यहाँ तक मतलब 000 से लेके 111 तक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एडीसी मॉड्यूल को ऑन किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि एडीसी मॉड्यूल को आपने कन्वर्जन इसकी स्टार्ट कर देनी है। वो किस तरह करनी है कि इसकी जो बिट 2 थी, एडीसी कंट्रोल रजिस्टर 0 की बिट 2 वो गो और डन वाली थी, जो 1 करेंगे आप उसको तो आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही कन्वर्जन एंड होगी तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो आपने उसको सेट किया है, जैसे ही आपने उसको 1 किया आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने उसके ऊपर ये यहाँ पे बिट टेस्ट लगा दिया है। जैसे ही ये कंडीशन वाइल की ये फॉल्स होगी, मतलब जैसे ही बिट 0 होगी तो ये जो लूप है ये टूटेगा, और जो इन 2 रजिस्टर्स में वैल्यू थी ADRESH में और ADRES1 में, अब ये जो मेक 16 है ना, ये इसका बिल्ट इन एक फंक्शन है। ये देखें, ये मैं आपको इसका मैनुअल सेंड कर दूंगा। ये मेक 16 इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका सिंटेक्स क्या है कि इसमें जो लेट्स सपोज आपके पास 2 बाइट्स हैं, 2 बाइट्स हैं, आप उनको कंबाइन करके एक 16 बिट नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 बिट इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, जिसमें ये वैर लो एक 8 बिट नंबर है और वैर हाई भी एक 8 बिट नंबर है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे जो भी 2 रजिस्टर्स थे मेरे एडीसी के, उसमें जो डाटा था मैंने इस फंक्शन को पास किया है, मेक 16 के फंक्शन को। तो ये 16 बिट नंबर जो है वो रिटर्न करेगा। ये वैर लो और वैर हाई, मतलब ये 2 कोई भी 8 बिट्स नंबर जो है वो आप इसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 2 रजिस्टर्स थे मेरे, सॉरी, तो ये ADRESH और ADRESL, ये जो 2 रजिस्टर्स हैं इनको मैंने यहाँ पे, इनका डाटा मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में पास कर दिया, ठीक है। और ये एक मुझे 16 बिट नंबर ये वैल्यू में जो है वो सेव हो गया। ये वैल्यू एक 16 बिट यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया ऊपर, ये देखें, इन 16 एक वेरिएबल मैंने, टेम्प्रोरी वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो इसमें ये जो 16 बिट नंबर जो है वो डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, और ये जो इसमें जो डाटा है वैल्यू में ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। अब मेन प्रोग्राम में चलें तो यहाँ मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, ये देखें। अब इस फंक्शन का जो डाटा रिटर्न होगा वो इस x में आ जाएगा, और ये मैंने 0 पास किया है इसको, ये पैरामीटर।
इसका मतलब है मेरा जो एनालॉग सिग्नल है वो RA0 पे आ रहा है, चैनल RA0 पे। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो मैं एनालॉग सिग्नल RA1 पे दूंगा, अगर मैं इसको 2 करूँगा तो मैं एनालॉग सिग्नल जो RA2 पे है उसको कन्वर्ट करूँगा और उसको मैं जो है वो रीड करूँगा और उसको प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे उस जो एनालॉग मेरे पास जो एनालॉग टू डिजिटल ADC मॉड्यूल मुझे जो वैल्यू दे रहा है 10 बिट की, ठीक है, उसको मैंने इधर ये देखें इससे मल्टीप्लाई कर दिया है 5 डिवाइडेड बाय 1023। तो अब इसका क्या मकसद है? अब इसका मकसद ये है कि आप देखें कि मेरी जो रेफरेंस वोल्टेज है ना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मॉड्यूल की वो 5 वोल्ट्स है। ठीक है, अब 5 वोल्ट्स है ना, तो आप अगर उसको 5 वोल्ट्स दें तो आपको पता है कि जैसे ही आपका जो ADC मॉड्यूल है वो 10 बिट का, ठीक है, तो जब आपकी रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट्स होंगे तो आपकी जो ADC में वैल्यू होगी वो 1 सारे जो बिट्स हैं 10 बिट्स वो 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगी। इसका मतलब है वैल्यू होगी 1023। अब 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज का मतलब है कि 5 वोल्ट पे आपका जो ADC मॉड्यूल है वो सारे 10 बिट्स जो उसके वो जो रिटर्न करेगा वो ADC मॉड्यूल जो डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें देगा वो सारे 1 1 1 1 होंगे। ठीक है, मतलब कि 5 वोल्ट्स के लिए 1024 वैल्यू होगी, डेसिमल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमें ADC मॉड्यूल वापस करेगा। ठीक है, तो अब अगर हमारा 5 वोल्ट्स के लिए इतना है, ठीक है, 1023 देगा तो 1 ADC किसके बराबर होता है? 1 ADC होगा 5 डिवाइडेड बाय 1023। एक मिनट मैं आपको इसको बताता हूँ एग्जांपल से। ये देखें, अब जब हमारे पास 5 वोल्ट्स होंगे, जब हमारे पास 5 वोल्ट्स होंगे तो हमारा जो ADC काउंट होगा वो होगा 1024, मतलब 1024 1023 1024, आप 1024 लिख लें वहाँ पे, तो 1024। ठीक है, 10 बिट्स पूरे सारे 1 1 1 1 होंगे। ठीक है, अब 1 ADC काउंट किसके बराबर होता है? 0.0048 वोल्ट्स के। तो 0. इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ADC वैल्यू आ रही होगी इस इतने वोल्ट्स को। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल वोल्टेज है जो हमने एज ए रेफरेंस हमने 5 वोल्ट सेट किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस रेफरेंस वैल्यू के हिसाब से हमारी ADC की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो हम इसको जब हम 1024 रेफरेंस वैल्यू से इस 102 रेफरेंस वैल्यू को 1024 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ADC काउंट आ जाएगा। एक ADC काउंट आ गया। अब हमारे जितने ADC काउंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, अब लेट्स सपोज हम कोई भी वोल्टेज हो सकते हैं ना, सेंसर से कोई भी लेवल ऑफ वोल्टेज आ सकता है 0 से 5 के दरमियान। ठीक है, तो अब जितना उधर से काउंट्स आ रहे होंगे हम उसको इस एक ADC काउंट की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जितने उधर से वोल्टेज आ रहे होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वहां से भी ADC काउंट्स आ रहे होंगे। अब एक ADC काउंट इतने वोल्ट्स के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा ADC रिटर्न कर रहा होगा हमें सेंसर से कोई भी वैल्यू, वो भी काउंट्स की शक्ल में होंगे। तो हम जितने काउंट्स होंगे जब हम उसको इतने वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑब्वियसली जितना उधर वोल्टेज जनरेट हो रहा है या जितना हमें वो सेंसर वोल्टेज दे रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें ये जो x है ये वो हमें ADC जो है वो हमें रिटर्न करेगा x। ठीक है, अब x ADC काउंट्स हैं, कोई भी 999 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 500 हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 से 1024 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है 10 बिट्स की। ठीक है, अब हमें पता करना है, डिस्प्ले कराना है कि कितने वोल्ट्स हैं वो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको 1 ADC वैल्यू जो वोल्ट्स है ना उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसको मैं 4 कर देता हूँ 1024। ठीक है, तो आप इसको इतने 1 ADC के जो वोल्ट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो टोटल उस सेंसर से वोल्टेज आ रही है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये इसकी साइंस थी, ये जो 5/1024 हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये डाटा जो डिस्प्ले करवाना है तो आप LCD इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल करें। यहाँ पे मैंने ये LCD की लाइब्रेरी डाली हुई है, ये ऊपर LCD.c की, तो इसको आपने डिस्प्ले करवाना है।
तो आप ये LCD इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद आप ये जो पैरामीटर्स हैं मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने ये LCD पुट C का फंक्शन यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये जो %f है ये LCD को क्लियर करवाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये डेसिमल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ये %g, क्योंकि हमारी जो x वैल्यू देगा, जो x से वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली फ्लोट में होगी, ठीक है। तो ये मैंने टेबल से फ्लोट जो है वो ये देखें g जो है ये देखें फ्लोट, तो फ्लोट में वैल्यू जो है हमने डिस्प्ले करानी है। तो ये डाटा टाइप यहाँ पे हमने डिफाइन की, ये %g, ठीक है। इसी तरह ये \n फिर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नीचे वाली लाइन में, और उसके बाद वोल्टेज लिखा हुआ आएगा वहाँ पे, और उसकी जो डाटा टाइप होगी वो भी फ्लोट होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ये पैरामीटर्स पास कर दी जो हमारे वेरिएबल्स है x और y। ये printf की जो वो मैंने आपको फंक्शन बताया था उसका मैंने आपको वो बताया भी है सिंटेक्स, तो ये उसको मैंने फॉलो किया है। और उसके बाद जो है वो आप ये थोड़ा सा डिले दें और इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये LM35, ठीक है। तो ये इसकी टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री C, 30, 21, 22, 23 अप टू जितनी भी टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने RA0 पे इसको कनेक्ट कर दिया है, चैनल नंबर AN0, जो RA0 पे जो AN0 एनालॉग चैनल 0 है, ठीक है। और क्योंकि मैंने ADC को जो वैल्यू पास की थी वो मैंने 0 की थी, यहाँ पे ये देखें, जो ये देखें यहाँ पे ये यहाँ मैंने जो पैरामीटर पास किया था वो 0, तो इसका मतलब है चैनल नंबर 0। तो इसको मैं इसको हेक्स फाइल जो है वो अपलोड करता हूँ इसमें। अब ये देखें, ये जो 49 है ये डेसिमल काउंट्स हैं, ठीक है। और जब आप इसको 1 ADC वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। अब ये देखिए ये 0.24 वोल्ट्स है, तो ये जैसे ही हर एक डिग्री C पे ये 100 मिली वोल्ट्स जो हैं वो ऐड करता है। या आप कह लें, ये देखिए आप यहाँ पे जैसे 24 था तो वहाँ पे वो हो जाएगा 0.24 वोल्ट, या 24 जो है वो मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 मिली वोल्ट है या 10 मिली वोल्ट है, या आप डाटा शीट से देख लीजिएगा। तो ये उसके करस्पॉन्डिंगली ही उसमें ऐड कर रहा है सेंसर के। तो ये जितना टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से आई थिंक 10 मिली वोल्ट या 100 मिली वोल्ट है। फिर यहाँ पे तो 10 लग रहा है तो 10 ही होगा। तो ये 10 मिली वोल्ट्स का जो है वो उसमें डिफरेंस जो है वो जनरेट क्रिएट करता है, मतलब 0.24 वोल्ट फिर 0.25 वोल्ट हो जाएगा, या मिली वोल्ट कर लें आप। ये बन जाएगा मिली में 240 बन जाएगा, फिर 250, फिर 260, फिर 270 मिली वोल्ट, फिर 280 मिली वोल्ट, या 0.28 वोल्ट्स। अब ये इसमें आ रहा है वोल्ट्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये 0.24 होगा, ठीक है। तो ये सेंसर था, तो ये आपको उसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है। अब अगर आप इस जो ADC काउंट है इसको 0.0048 जो था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो तो ये जैसे ही आप टेम्परेचर वेरी करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे उसी हिसाब से 10 मिली वोल्ट्स का जो डिफरेंस है वो ऐड होता जाएगा। मैंने डाटा शीट से देखा है तो 10 मिली वोल्ट्स का जो है वो डिफरेंस ऐड होता है, ठीक है। पर डिग्री जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो 10 मिली वोल्ट जो है वो आपके ऐड होते जाएंगे।
तो ये अब 29 डिग्री सी है यहाँ पे, तो ये 290 मिली वोल्ट हो गया या 0.29 वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर देखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 कर दें वहीं फॉर्मूले में, तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे जितना टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये LM35 आपने किस तरह इंटरफेस करना है इसको, वो भी हो गया आपका। तो इसमें आपका जो ADC मॉड्यूल है वो भी आ गया।